प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हे कितना प्यारा यीशु देता है दिल में शांति, हे कितना न्यारा यीशु देता है दिल में आशा, हे कितना प्यारा यीशु। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सुबह संदेश को सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सबको सुस्वागतम। सुबह हम भजन संगीता 49 साम्स 49 कलम 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। वर्सेस फ्रॉम 5 to 9 हम पढ़ेंगे कलम को। विपत्ति के दिनों में जब मैं अडंग मारने वालों की बुराइयों में घिरूँ, तब मैं क्यों डरूँ? जो अपने संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर भूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हम इन कलों में जब पढ़ते हैं, गंभीरता की कुछ बातों को ध्यान से लेना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारी प्राण की चुनौती के लिए, बचाव के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अनिवार्य है। ध्यान देना परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा किस प्रकार उल्लेख किया है। मनुष्य जीवन में सबसे पहले हम कलम 9 में पढ़ते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। मनुष्यों में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा जीवित है और मरेगा नहीं, ऐसा कोई नहीं। उसका मतलब ऐसे है, सारे मनुष्य, सभी इंसान जो जन्मा है उनको मरना है और निश्चित रूप में वो कब्र में जाना ही पड़ेगा। तो प्यारो, ये एक समस्या है। दूसरी एक समस्या 5वां कलम में पढ़ते हैं, विपत्ति के दिन आ रहे हैं। मनुष्य जीवन में हमेशा विपत्ति है। अकाल पड़ते हैं, महामारी आते हैं, युद्ध होते हैं और प्यारे लोग हमको छोड़कर जाते हैं, और बहुत ऐसे आंसू बहाने की विपत्ति का दिन आने के समय हमको डर आते हैं, भयानक डर आते हैं। और ऐसे बुराई के दिन में भजन लिखने वाले पूछते हैं, क्यों डरते हैं? और फिर लिखते हैं कि ये डर से, ये प्राण की रक्षा से और कब्र से हमको बचाने के लिए कोई भी कार्य दुनिया में नहीं है। कलम 6 से हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले, अपने धन के बहुतायत के ऊपर भूलने वाले, भरोसा रखने वाले, सहारा लेने वाले कोई बचा नहीं सकते हैं। उसका मतलब ये है, अपने संपत्तियाँ और अपने बहुतायत धन के द्वारा हमारी प्राण की छुड़ौती नहीं होंगे, और अपनी कब्र जो है, हम जो मरने के बाद रहने की और हमको रखने वाली उस कब्र को देखने के लिए अवश्य वहाँ जाना ही पड़ेगा। और ये वस्तु,
या संपत्ति या धन कभी भी हमको बचाएगा नहीं। और कलम 7 में लिखा है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकते। ऐसा हम जानते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने भाई को, अपने सगे को, अपने संबंधी को, अपने बाप को, अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, अपने पति को छुड़ा नहीं सकते। तो अपने संपत्ति को और अपने धन को और अपने भाई को हमारे प्राण से, हमारे प्राण की हानि से हमको छुड़ा नहीं सकता, और मृत्यु से हमको छुड़ा नहीं सकता, और भयानक विपत्ति के दिन की दुख से हमको मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए कलम 8 में लिखा है, क्योंकि उनका प्राण की छुड़ौती भारी है। और ये बहुत इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द रैंसम ऑफ देयर लाइफ इज़ कॉस्टली, बहुत भारी पड़ते हैं। उसका एक मनुष्य प्राण की कीमती बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं, करोड़ों रुपया दिया तो, $1,000,000 दिया तो एक प्राण बच नहीं सकते, प्राण बना नहीं सकते हैं, प्राण मृत्यु से बचा नहीं सकते, कब्र से बचा नहीं सकते, रोग से मुक्त नहीं कर सकते हैं। प्यारो, वहाँ और लिखा है, वह अंत तक कभी न चुकेंगे, तो कभी नहीं हो पाते। और ये बहुत सीरियस विषय है। प्यारो, फिर हमारे प्राण को कौन बचा सकते हैं? एक कलम हम पढ़ेंगे, तिमोती के पुस्तक, पहले तिमोती, फर्स्ट तिमोती चैप्टर 2, दूसरा अध्याय, उसका कलम 5-6 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। वो यहाँ पढ़ते हैं, परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुआई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी। तो प्यारो, यहाँ हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को वो छुटकारा या उनकी जो प्राण की कीमती दे नहीं सकते, प्राण की मूल्य दे नहीं सकते। कोई भाई, कोई धनवान अपने धन से बचा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने, एकमात्र परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के द्वारा हमारी प्राण की छुटकारा, हमारी प्राण की मुक्ति, कब्र से बचाया, और भाई से बचाया, विपत्ति से बचाया। इसलिए भजन लिखने वाला कहते हैं, फिर मैं क्यों डरूं। हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी आशा की बात है। परमेश्वर हमको बचाने के लिए महान कार्य किया है। प्यारो, मेरे संदेश को सुनने वाले प्रिय मित्रों, मैं आपको विनती करता हूँ, आपका धन हो, आपका मित्र हो, आपके भाई हो, और आपकी बहुतायत धन की संपत्ति हो, ये वस्तु आपको कभी अपने मृत्यु से, अपने पाप से, अपने खबर से बचा नहीं सकते। केवल यीशु मसीह एकमात्र उद्धारकर्ता आपके लिए अपना प्राण की मूल्य चुकाया। हम भजन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह का लहू हमको पापों से छुटकारा देंगे। प्रभु आज सुबह आपको अपने पापों से बचाए और अनंत मार्ग में, जीवन में, कब्र से ले जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और आप पूर्ण हृदय से प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। आमीन।